कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जिनको लगता है कि आज भी प्रदेश में 2017 से पहले वाली सरकार है, इसलिए समय समय पर उनके दिमाग में गर्मी आने लगती है। वो माफिया जो पहले ही मिट्टी में मिल चुका है उसको अपना रिश्तेदार बताते हैं, उसके नाम पर अवैध धंधे चलाने का प्रयास करते हैं। जब योगी की पुलिस उनको रोकती है तो पुलिस पर हमला करते हैं। दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है योगी अनेकों बार दिखा चुके हैं। दर्शकों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एक और धमाका होने वाला है। वो माफिया के गुर्गे जो योगी की पुलिस को टारगेट कर रहे थे, उनको नापने की तैयारी पूरी हो गई है। बुलडोजर में तेल भरवा दिया गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके में पशु पकड़ने गई नगर निगम की टीम और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में योगी की पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। उनको जेल भेज दिया गया है, जबकि करीब 1 दर्जन आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के अतीक अहमद कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस इस कनेक्शन की भी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम सोमवार को बुद्धेश्वर इलाके में अवैध दूध डेयरियों और वहां पर फैली गंदगी की शिकायत के बाद जांच और पशुओं को पकड़ने के लिए कार्रवाई के लिए पहुंची थी। टीम ने जैसे ही पशुओं को पकड़ना शुरू किया, जो डेयरी से जुड़े लोग हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस टीम को घेरकर उन पर पथराव शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई सरकारी वाहनों को निशाना बनाया गया। पथराव में 4 सरकारी वाहनों के शीशे टूट गए। हमले में नगर निगम कर्मचारियों के साथ बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी विनय पटेल भी घायल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, उन्हें जंजीर से बांधकर पीटने की कोशिश की। हालांकि भारी विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई जारी रखी और मौके से 18 भैंसों को पकड़ लिया। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी और चौकी प्रभारी की तहरीर पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खुशबून और आफरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये 2 महिलाएं जो वहां पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रही थी, हाथ में जंजीर लेकर के उनके गले पर उससे वार करने की कोशिश कर रही थी। दर्शक, अब पुलिस पथराव और हमले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। फरार आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रशासन की तरफ से आरोपियों की संपत्तियों और जो अवैध निर्माण उन्होंने करके रखे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। मतलब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं कि हम पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं आत्मरक्षा के लिए, जो प्रदेश की जनता है उनकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए कुछ भी करना होगा काम करेंगे। लेकिन ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो बार बार ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताते हैं, उसके रसूख के दम पर आज भी अवैध धंधे करते हैं और ये सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, वो अतीक अहमद का बेटा जब इस दुनिया से चला गया, उसके बाद में वो दूसरा बेटा जो जेल से उसके जनाजे में जा रहा था, उस काफिले के साथ में कितनी गाड़ियां वो ऐसे ही चलती रहीं। जो टोल कर्मी हैं उन्होंने टोल मांगा, टोल दिया नहीं। मतलब वो जो सरकारी वाहन थे जो उसके बेटे को लेकर के जा रहे थे, उसके पीछे तमाम सारी निजी गाड़ियां, कहा कि जी वो भी ऐसे ही खुले में जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि हम अतीक अहमद के गुर्गे हैं।
मजाक बना करके रखा हुआ है। बाबा ने कहा था उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया मिट्टी में है, लेकिन ये आज भी जो उस माफिया के नाम पर सोच रहे हैं, अभी बहुत सारे कलाकार वो माफिया के बेटे को नेता बनाना चाहते हैं। यहां AIMIM पार्टी लगातार वो काम कर रही है, वो कुत्सित प्रयास कर रही है। उनको पता नहीं है वो किससे पंगा ले रहे हैं, उनको पता नहीं है वो किसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, योगी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। योगी का जो काम करने का तरीका है, उनकी जो कार्यशैली है, यही वो कारण है कि यहां की जनता लगातार योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करती है और योगी को वो दिल से चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो माफियाओं की कब्र पर जाकर के आज भी फातिहा पढ़ते हैं। वो और उनकी पार्टी के नेता वो ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उस माफिया की मौत का बदला लेंगे। आप सोचिए वो किस तरह की उनकी वो मंशाएं हैं, किस तरह की मानसिकता है, क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस प्रदेश की जनता उनको ये होने देगी? बाबा की सरकार है, बाबा की पुलिस के साथ में मारपीट कर रहे हैं। आप सोचिए ये कोई दूसरी सरकार होती, ये लोग क्या करते? इनकी हिम्मत तो देखिए, पुलिस वाले का गला पकड़ रहे हैं, गला दबा रहे हैं। वो सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है। इतनी हिमाकत बाबा के राज में। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये बचेंगे थोड़े ही। पुलिसकर्मी का गला दबाया, दरोगा पर जंजीर से वार किया। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पत्थरों से हमला। दर्शकों, अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है, बताया जा रहा है। जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR के अनुसार नगर निगम की टीम सार्वजनिक नालियों, सड़कों पर गोबर डालकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए बादलखेड़ा बुद्धेश्वर इलाके में पहुंची थी। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू होते ही करीब 20 से 25 लोग एकजुट होकर विरोध करने लगे। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोग लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, अन्य हथियार लेकर नगर निगम और पुलिस टीम पर टूट पड़े। हमलावरों ने सरकारी वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए और कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज की। गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे। जो पुलिस वालों की गाड़ियां हैं उनके शीशे फोड़ देंगे, उनके ऊपर पथराव करेंगे और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अरे देखिए, मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हो रहा है। ये माफिया के रिश्तेदार बताते हैं खुद को गुर्गे, और फिर अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो फिर होना चाहिए, यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। गुंडों में, माफियाओं में और ये बदमाश टाइप के जो लोग हैं, उनमें कानून का खौफ होना चाहिए। दर्शकों, ये जिन लोगों ने की दरोगा की हत्या की कोशिश, खुद को बताते थे अतीक के रिश्तेदार। लखनऊ में बड़ा बवाल, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अवैध डेयरी हटाने गई पुलिस, नगर निगम की टीम पर हमला करने के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोग खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताते थे। ये रिश्तेदार हैं, ये शांति दूत हैं, ये इन पर अत्याचार होता है। इनकी कहानी देखिए दर्शकों, ये रिश्तेदार बता रहे हैं, अरे हम तो रिश्तेदार हैं। इलाके में अपना दबदबा ये लगातार वहां बना रहे थे, लोगों को डराते थे। फिलहाल सभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है जल्द सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में इलाके के SDM आरोपियों की प्रॉपर्टी के कागजात चेक करें। अनियमितता मिली तो प्रशासन नोटिस चस्पा करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। नोटिस चस्पा किया जाएगा, जो होता है यूपी में। कोई कुछ भी कहे, क्या है बुलडोजर क्यों चलता है? बाबा डंके की चोट पर कहते हैं बुलडोजर ये वो जो माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिनको गर्मी आती है, उनकी हड्डी पसली को कुचलने के लिए बुलडोजर काम करता है। जैसे जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, भाई उनके निर्माण के लिए बुलडोजर काम करता है। ऐसे ही माफियाओं की हड्डियों को कुचलने के लिए बुलडोजर वहां भी काम करता है। बुलडोजर का काम यही है दर्शकों। मैंने कहा कि तेल भरवा दिया गया,
वहां के जो एसडीएम है सब नाप देंगे। आप ये तस्वीर देखिए दर्शकों, लोग यही कह रहे हैं ये भयावह तस्वीर किसी दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की है। चौकी इंचार्ज विनय पटेल को बुरी तरह पीटकर न सिर्फ लहूलुहान कर दिया गया बल्कि उनकी गर्दन दबाने का कुत्सित प्रयास किया गया। इनकी गलती बस इतनी थी कि नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे हटाए जाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये ड्यूटी पर मुस्तैद थे, लेकिन वो शांति दूत वो हमला करेंगे। दर्शकों, ये बताया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि महाराज के राज में इतनी हिमाकत। लखनऊ में अबरार, इनके नाम सुनिए अब, अबरार, इमरान, सलून, सुबिल, शराफत, अतीक, आसिफ, वारिश, नसीम, रानू, जिशान, नफीज और 24 अन्य लोग ये शांति दूत हैं। ये अवैध रूप से 18 भैंस पकड़ करके रखी हैं। 18 भैंस खुले में गोबर डाल रहे हैं, वहीं गंदगी फैला रहे हैं। आसपास के लोग रहने वाले वो शिकायत दर्ज करते हैं, बोले देखिए भाई साहब क्या हो रहा है। नगर निगम के पास में शिकायत गई, पता चला कि अवैध धंधा चल रहा है। उनको छुड़ाने के लिए, वहां से कब्जा मुक्त करने के लिए टीम जाती है, ये उस पर हमला करते हैं। इनकी इतनी हिमाकत है, पता है कि क्या कार्रवाई होगी। इनको लगता है कि योगी की पुलिस इनको छोड़ देगी, इनको लगता है ये बच जाएंगे। ये सारे के सारे नपेंगे, ऐसे नपेंगे आप देखिएगा। शुरुआत हो चुकी है। जो खबरें मैंने आपको बताई दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसडीएम साहब नापेंगे, एक एक इंच नाप देंगे इनके घरों को, याद रखिएगा। एक एक इंच, इंची टेप लेकर के ये इतने का है, कागजों में बना रखा है इतने का। जितना फालतू होगा सब गिरेगा, सब गिरेगा। दर्शकों, आप ये मैं क्या इनके बारे में कहूं, क्या कहूं। लोग ये कहते हैं कि अरे देखिए ये कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सब ऐसी बातें हैं। दर्शकों, ये आज पता है कि योगी की सरकार है। कल को वो लोग जो खुलेआम ये कह रहे हैं हम बदला लेंगे। आप देखिए पुलिस पर हमला हुआ, अखिलेश यादव कुछ बोले, अखिलेश यादव के मुंह में फेविकोल जम गया। ऐसी हरकतों पर वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो पीसी करेंगे एसी में बैठ करके, और पुलिस वालों को वहां जहां बदनाम करने की बारी आएगी तो कहेंगे। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यूपी पुलिस का आप हाल समझिए। थाने गए तो सबसे पहले जेब की तरफ देखेंगे, हथेली गर्म पुलिस नर्म। अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। क्या कह रहे हैं सुनिए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी। पुलिस का इंतजाम किया था कि फोन करो, आपके खेत में आपके घर पे आके मदद करे पुलिस। डायल 100 याद कीजिए आप, उसको इन्होंने 112 कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अब पुलिस भी खराब कर दी इन्होंने। पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है, और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। ये अखिलेश यादव की सोच है। अखिलेश यादव की पुलिस कैसे काम करती थी 2017 से पहले, दर्शकों वो किसको नहीं पता है। 2012 से 2017 के बीच में 900 से ज्यादा दंगे, खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कौन सा जनपद ऐसा था जहां दंगे नहीं होते थे? कौन से हिंदू त्योहार ऐसे थे जिनके पहले वो षड्यंत्र करके उन पर ग्रहण लगाने की कोशिश नहीं होती थी? जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में आगजनी करते थे, तोड़फोड़ करते थे। ये क्या बताएंगे दर्शकों, ये क्या उदाहरण पेश करेंगे अपने समय का? 6 बजे के बाद में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि माफिया लूटपाट कर ले। तो माफियाओं को शरण कौन देता था? आज भी उनकी मौत का बदला लेने की बात कौन कर रहा है? आज भी उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ये सबके सामने है दर्शकों। लेकिन देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है कि हमलावरों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी हो गई।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अब पुलिस ने 10 और हमलावर चिन्हित किए हैं। ये 2 महिला, उनकी क्या मैं कहूं दर्शकों, क्या खुशबून आफरीन नाम तो देखिए इनके, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये कैसे लोग हैं? ये पुलिस वालों पर हमला करते हैं। महिलाएं, बताइए, महिलाएं हमला कर रही पुलिस वालों पर। और ये जो लाल टोपी, इनके काले कारनामे हैं दर्शकों, ये जो अखिलेश यादव हथेली गरम पैसा नरम वाली जो बातें, क्या क्या ये कहते हैं दर्शकों, पुलिस नरम हथेली गरम वाली कहानी, ये इनकी खुद की पार्टी के क्या करते हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, वो कहानी भी देखिए आप। ये लखनऊ के पारा में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची लेसा टीम के साथ अभद्रता, हमले का आरोप गंभीर है। लल्लन यादव, पिंटू यादव समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज होना यह बताता है कि जांच रोकने के लिए दबंगई की गई है। लोग यही तो कह रहे हैं कि लाल टोपी काले कारनामे, बिजली चोर हैं ये बिजली चोरी को रोकने के लिए पुलिसकर्मी वहां जाते हैं, उनको धमकाते हैं, उन पर हमला करते हैं ये लोग। मीडिया रिपोर्ट में ये तो छपा है। ये घटना 14 अगस्त सुबह करीब 8 बजे की है। लेसा प्रथम प्रवर्तन दल के प्रभारी अवर अभियंता राजकुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम हंसखेड़ा स्थित एक व्यावसायिक परिसर में कटिया कनेक्शन की जांच कर रही थी। इसी दौरान लल्लन यादव, पिंटू यादव, 10 से 12 अज्ञात लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने सरकारी वाहन के आगे एसयूवी खड़ी कर टीम का रास्ता रोक दिया, चारों तरफ से घेर लिया, महिलाओं को भड़काकर सड़क जाम कराने का प्रयास। आरोप है कि आरोपियों ने टीम के अधिकारियों से अभद्रता के साथ काशीराम कॉलोनी के लोगों को भी भड़काने का प्रयास किया। महिलाओं पुरुषों को झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर भीड़ जुटाई। इसके बाद मुख्य मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश की गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बाद में एफआईआर दर्ज हुई। इनकी कहानी देखिए आप दर्शकों, ये कैसे ये बदमाशों को, गुंडों को ये प्रश्रय देते हैं। ये इस देश के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? आप देखिए, ये इनके समय में जब ये सत्ता में थे, जब सब कुछ इनके हाथ में था, ये लोग क्या करते होंगे, आप केवल कल्पना कीजिए। हालांकि दर्शकों, क्या है कि जो लोग 2017 के बाद में जिनकी आंखें खुली हैं, नहीं, अब उनको कुछ समझाएंगे तो उनको तो कहां समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अच्छा ही देखा है। अरे उनके जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, उनके जो बड़े हैं, उनसे जाकर के पूछिए ना कि भैया क्या था वो गुंडा राज, वो सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, कोयला माफिया, दुनिया भर के माफिया जैसे बंगाल में काम कर रहे थे दर्शकों, ऐसे ही तो यहां भी सारे के सारे माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफिया। दर्शकों, जो मैंने आपको कहानी बताई वो अतीक के बड़े बेटे के काफिले की 4 गाड़ियां जब्त हो गई हैं। ये टोल बैरियर तोड़ने और कर्मियों को कुचलने का जिनके ऊपर आरोप लगा था। ये देखिए ना, ये अतीक के गुर्गे, ये सारी गाड़ियां, 4 गाड़ियां वहां, ये स्कॉर्पियो, थार, ये गुंडे हैं बताया जा रहा है। एफआईआर में दर्ज 28 वाहनों के नंबरों के आधार पर परिवहन विभाग से भी डिटेल मांगी गई और ये गाड़ियां जो जब्त की जा रही हैं, पुलिस ने वहां भी कार्रवाई तेज कर दी। इनको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला, 2017 से पहले जैसे काम होता था, ये होने वाला नहीं है दर्शकों। देखिए, योगी की पुलिस, योगी की टीम लगातार ये देश विरोधी जो तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है दर्शकों। एक और खबर आप देखिए, यूपी एटीएस ने आतंकी जफर को दबोचा है। यूपी में लोग कह रहे हैं कि ये देखिए, आतंकियों को पुलिस अब छोड़ने वाली नहीं है और ये यही सरकार है जो लगातार काम कर रही है। ये जो आतंकी है, ये कलाकार जफर, ये मदरसे के नाम पर अवैध चंदा जुटाने का इस पर आरोप लगा है और वो पैसा पाकिस्तान भेजता था। धर लिया यूपी एटीएस। अभी जांच होगी, पता चलेगा कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इसके साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। बचेगा थोड़ा ही, नहीं बचेगा। ये वो सरकार थोड़ी है जो आतंकवादियों के केस वापस लेती है, नहीं, डबल इंजन की सरकार है। दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ में योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। वो बच्चों को समझाते भी हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि ये माफिया प्रवृत्ति, ये युवा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। युवा शक्ति को इससे बचाना आज आवश्यक है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबू। आपके हितों के लिए जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति। सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। क्योंकि बच्चे क्या है, बड़ी जल्दी कहा जाता है कि वो सीख जैसी उनको मिलती है वैसा ही वो काम करते हैं। जो उनके माँ बाप, उनके बड़े भाई बहन उनको जो सिखाएंगे वही तो वो सीखेंगे। भाई उनको क्या पता है। इसलिए परवरिश अच्छी होनी चाहिए। कानून का खौफ बचपन से ही बच्चों के भीतर होना चाहिए। उनको बताना चाहिए, देखिए ये काम करोगे तो फिर नपोगे। दर्शकों, हमारे माँ बाप ने हमको यही तो सिखाया है और कोई दिक्कत नहीं। सड़क पर चलते हैं, छाती ठोक करके चलते हैं। पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो अपनी जेब भरने वाले लोग हैं, 2 नंबर का काम करते हैं और फिर उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो पुलिस से भिड़ते हैं वो लोग। यही तो कारण है। सभ्य समाज में रहने वाले लोग जो गलत काम नहीं करते हैं, मेहनत का कमाते हैं, खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। और अब तो वैसे भी परेशानी नहीं होती। वो लोग जो पहले गरीबों को, वंचितों को दबा करके, उनको कुचल करके जो अपनी सरकारें चलाते थे, अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो बाबा कहते हैं किसी को कोई दिक्कत हो तो जाकर के प्रशासन को बताइए, उनकी पहचान करिए, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। आपको केवल उनकी पहचान करनी है। दर्शकों, यही तो दिमागी नक्सली हैं और क्या है। जो कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, जो भी वो कह रहे हैं कि वो नक्सली बंदूक वाले, वो तो खत्म हो गए। ये दिमागी नक्सली हैं। ये ऐसे ही अपना काम करते हैं। ये अराजकता कैसे न कैसे करके बस अराजकता पैदा करनी है। ये खतरनाक है। बाकी आपको क्या समझ में आता है, इनका क्या होगा, ये जो माफिया बनने चले थे, आप हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।